हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। तो आज हम मेरी इस वीडियो में कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का अकाउंटेंसी की। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। Trial balance is a statement showing names balance of all the accounts of the ledger. All business transactions are first recorded in journal. These transactions are posted ledger. मेनली कहा क्या गया है, जो ट्रायल बैलेंस है वो एक स्टेटमेंट है जिसमें शो मीन्स जिसमें बताया जाता है बैलेंस और नेम्स डिफरेंट अकाउंट्स के जो हम लेजर में तैयार करते हैं। और ये सब जो ऑल ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, उसको पहले तो हम जर्नल में तैयार करते हैं, फिर हम उसी ट्रांजैक्शंस को लेजर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जर्नल हमने सबसे पहले जर्नल चैप्टर किया था, फिर उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, जिसके बाद हम अपना एक फाइनेंशियली रिकॉर्ड तैयार करते हैं। देन लेजर्स accounts are periodically balanced in preparing to check accuracy of arithmetically books is called a trial balance। मेनली इन सब स्टेटमेंट में बोला क्या गया है कि सबसे पहले हम जो जर्नल की एंट्री डालते हैं उसके बाद हम उसकी पोस्टिंग लेजर में करते हैं, फिर हम जो एंट्री लेजर में करते हैं उसको हम एक ट्रायल बैलेंस में एक सिस्टमेटिक की फॉर्म में हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। जो ट्रायल बैलेंस होता है ये मेनली एक अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है जिससे हमें हमारे डेटर्स और क्रेडिट्स दोनों साइड का बैलेंस पता चलता है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमने देखा कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमें बिजनेस के डेटर्स और क्रेडिट्स का पता चलता है। तो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले आप देखो, हमने एक जर्नल एंट्री तैयार की, फिर हम उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में करेंगे। उसके बाद हम लेजर अकाउंट की हेल्प से ट्रायल बैलेंस मींस एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें सारा बिजनेस का रिकॉर्ड होता है। इसमें मेनली टू साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे ऑल एक्सपेंसेस और एसिड्स इंक्लूड किए जाते हैं, और क्रेडिट साइड में हमारे सारी लाइबिलिटियाँ मींस हमारी देनदारियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये सब जो फॉर्मेट है, ये एक इंटरकनेक्टेड है, मींस एक दूसरे से कनेक्ट होता है। पहले जर्नल एंट्री तैयार करेंगे, फिर हम उसकी पोस्टिंग लेजर में करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस के फीचर्स और नेचर्स और करैक्टर्स के क्या होते हैं। इसका पहला जो फीचर्स है वो है इट इज़ द लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जो हमारी ट्रायल बैलेंस है वो लेजर अकाउंट के बेस्ड पर ही तैयार की जाती है। जितने भी अकाउंट्स हम लेजर अकाउंट में तैयार करते हैं उन सब की एक एक एंट्री हम ट्रायल बैलेंस में स्टोर करके रखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरा फीचर आता है हमारा पीरियोडिकली। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस है इसको हम एक साल मींस एज एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार करते हैं, और दूसरे को एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस को हम एक साल के बाद भी तैयार करते हैं, जहाँ हाफ ईयर के बाद भी हम इसको तैयार करते हैं। तो थर्ड फीचर आता है इसका, इट इज़ नॉट ए अकाउंट बट जस्ट ए स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था मीनिंग में ही कि ये एक अकाउंट्स नहीं है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस का सारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ आता है डेबिट साइड शोज ऑल एसिड एंड एक्सपेंसेस। जो हमारी डेबिट साइड होती है उसमें सारे एसिड्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है।
तो फिफ्थ फीचर आता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑल लाइबिलिटी रिकॉर्ड। डेबिट में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें सारे एक्सपेंसेस और एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो क्रेडिट साइड होती है इसमें सारी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। सिक्स्थ इसका फीचर आता है हेल्पफुल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तैयार किया जाता है, फिर बैलेंस शीट तैयार की जाती है, और उन दोनों को बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेल्पफुल फॉर बैलेंस शीट, वही बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए ट्रायल बैलेंस का भी काफ़ी एक रोल माना जाता है, क्योंकि इसमें सारी बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, फिर उन सभी को बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड किया जाता है। इट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस के बेस पर भी बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। सेवंथ आता है फाइंडिंग एरर इफ नोट साइड आर इक्वल बैलेंस। मान लो अगर हमारी डेबिट साइड का बैलेंस 20,000 है और क्रेडिट साइड का बैलेंस 18,000 है, इट मीन्स कि दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं है। इससे हमें एक एरर भी पता चलता है कि हमारी कौन सी जो एंट्री है वो हमसे छूट गई है, तो इससे हम अपने एरर्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस की, इसकी ज़रूरत क्यों है ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले आप देखो टू चेक अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, ये देखने के लिए कि लेजर अकाउंट में जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है वो सही है कि नहीं। सेकंड आता है टू हेल्प प्रिपरेशन इन फाइनल अकाउंट, मीन्स फाइनल अकाउंट को तैयार करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आता है टू फाइंड आउट द एरर, वही जो मैंने आपको फीचर में बताया था कि एरर को फाइंड आउट करने के लिए, एरर को पता करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस को यूज़ किया जाता है। फोर्थ आता है टू फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ट्रायल बैलेंस जब हम तैयार करते हैं उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तैयार करते हैं, जिसमें हम अपने सारे प्रॉफिट और लॉस को इंक्लूड करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को तैयार किया जाता है। तो ये थे हमारे नीड्स एंड इम्पोर्टेंट्स। तो आगे हम देखेंगे एरर इन स्टेटमेंट, कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एरर पाए जाते हैं और उन सबको कैसे ट्रेड बैलेंस के थ्रू सोल्व किया जाता है। सबसे पहले आप एरर देखो ओमिशन, सेकंड आता है रॉन्ग अमाउंट, और थर्ड आता है पोस्टिंग रॉन्ग साइड। ओमिशन आप इसकी एक एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके डेबिट साइड में 200 रुपीज़ हैं जो आपने सेल की हुई है, बट नोट इन क्रेडिट साइड। आपने अगर एक स्टेटमेंट बनाई है, उसकी डेबिट साइड में 200 रुपीज़ इंक्लूड किया लेकिन क्रेडिट साइड में कुछ नहीं किया, इट मीन्स उनका जो बैलेंस होगा वो इक्वल नहीं आएगा। तो उस एरर को हम बोलते हैं ओमिशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेकंड आता है रॉन्ग अमाउंट। कई बार जो हमारा अकाउंटेंट होता है वो ट्रायल बैलेंस में गलत अमाउंट को शो कर देता है, जिससे हमारा सारी स्टेटमेंट बिगड़ जाती है और हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं आता। तो इसको भी फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल बैलेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। थर्ड आती है हमारी पोस्टिंग रॉन्ग साइड। मान लो आपने कोई परचेज की एंट्री है, वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में शो करनी होगी, बट आपने गलती से उसको क्रेडिट साइड में शो कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो बैलेंस होगा एक में उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी और दूसरे में उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे भी हमारा एक एरर होगा, क्योंकि इससे हमारा जो लास्ट का जो बैलेंस है वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो इन सब को सोल्व करने के लिए, मीन्स इन सब का जो एरर है, उनकी मिस्टेक उनको फाइंड आउट करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस क्या होता है और उसकी एक एग्जाम्पल समझी, और उसके बाद इसके एडवांटेजेस और नीड्स और इम्पोर्टेंस।
तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रायल बैलेंस का एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट बताएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।